प्यारे बच्चों, जिन भी छात्र छात्राओं का आज कक्षा 10 हिंदी का पेपर था, उन सभी के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और आगे के पेपर भी बहुत अच्छे से आप देकर आओगे। इस वीडियो हम जानेंगे, पेपर कोड है 801 BA। इस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, कौन है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो देखो बात करें प्रेमचंद की, तो इनका जो विशेष महत्व है वो है उपन्यासकार रूप में। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, कौन है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, क्या नहीं है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। महाकाव्य जो है गद्य की विधा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लाला श्रीनिवास दास इन परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है? तो देखो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसमें 7 कवियों की रचना संकलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, कौन है? तो देखो कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो देखो बिहारी ने जो काव्य रचना की वो की है ब्रज भाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या है? तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी? तो देखो चौपाई के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है, बताएं इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो देखो पंचवटी में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो है ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गंगा का पर्यायवाची है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, क्या? तो देखो अभिमान में जो प्रयुक्त उपसर्ग होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अभी। अभी अलग हो जाएगा और मान अलग। ठीक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, तद शब्द की चतुर्थ विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तस्मै। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक। तो देखो कई जगह जो पद हैं वो 8 प्रकार के बताए हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 7 हम मान सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप इस क्वेश्चन को देख लेना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, कृत वाच्य में प्रधानता होती है, किसकी? तो देखो कृत वाच्य में जो प्रधानता होती है वो होती है कर्ता की।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि सभी विकल्प के आंसर आपको सही बताएं, लेकिन फिर भी अभी कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, ठीक, तो आप उसे देख लेना, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि पूरा आंसर की आपको सही तरीके से बताई जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देते रहेंगे। आगे देखते हैं, देखो पेपर में क्या है। इसका खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक, क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको जो प्रश्न दे रखे हैं इनमें, या आप ये वाला कर दो और या ये वाला कर दो, ठीक, दोनों में से आपको ये करना था। पेपर काफ़ी अच्छा था, हिंदी का पेपर बहुत अच्छा पेपर आया है। दूसरा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। आपको ये पद्यांश दे रखा है और ये आपको नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको देना है, ठीक। इसमें भी अथवा में आपको या ये कर देते या नीचे वाला इनमें से कोई ये करना था। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, अच्छा है पेपर। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। तो आपने कर दिया होगा अच्छे से, इनमें से या इनमें से आपको ये करना था। अगला क्वेश्चन है दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। तो काफ़ी अच्छे श्लोक दे रखे थे, हो सकता है आपने अच्छे से कर दिया हो। अगला क्वेश्चन था कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक। तो जो भी आपका खंड काव्य आपने उससे कर दिया होगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट कंटेंट हम